ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल नेपरा ने मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं आइंदा FIA नहीं नेपरा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगा। जराये के मुताबिक FIA सिर्फ निशानदेही करेगा, अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज नहीं होगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत का एहसास भी बढ़ गया। कल पारा 40 डिग्री तक जाने की पेश गोई। नवाबशाह, दादू और हैदराबाद में भी मौसम शदीद गर्म। नवाबशाह में 39 डिग्री के बावजूद 45 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पीपल्स पार्टी विफाक में नहीं, मुल्की मफाद के काम में हुकूमत का साथ देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि जिनाह एवेन्यू पर रेड लाइन का काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करेंगे, प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया जाए। बिला ज़रूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात के लिए साबिक निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर आज कमेटी में तलब। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी आज भी तहकीकात जारी रखेगी। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अहम दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक सेक्रेटरीज़ मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। कमेटी कल वज़ीर आज़म को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, राब्ते, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मकबूजा कश्मीर के लोगों के मुनसिफाना कॉज पर आज़रबाईजान के मजबूत उसूली मौक़िफ़ की तारीफ़। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हलफबरदारी मुलतवी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं हलफबरदारी की तकरीब कल शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलूचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल की तकरीब हलफबरदारी भी कल सुबह होगी। सेनेटर एमल वली खान मुतफ़िका तौर पर ANP के मरकज़ी सदर मुंतखब। पेशावर में ANP की मरकज़ी काउंसिल का इजलास। अमीर हैदर होती ने मरकज़ी सदारत के लिए सेनेटर एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया। घोटकी के इलाके रोंती में ऑपरेशन के दौरान शर गैंग का खतरनाक डाकू आलम शर हलाक, दूसरा डाकू जख्मी हो गया। हलाक और जख्मी डाकू अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल और पुलिस पर हमलों जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे। की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेलबीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी पाकिस्तान के लिए कर डालो का नारा लगा दिया। कहा ताजे रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्ज़ों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUI के नासिर मुसज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है, चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने। गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन PAF फ़हीमुर्रहमान सहगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को माशी तरक्की के लिए अहम करार दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इकदाम जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक्तसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने पाकिस्तान में टैक्स न देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली मलिक ने माशी तरक्की के लिए ज़राई शोबे पर तवज्जो देने का कहा।
जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इकदाम करे तो $10 अरब के दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। इस्राएली फौज के गजा में हमलों का सिलसिला जारी। गजा शहर में इस्राएली बमबारी में एक माँ 2 बच्चों समेत शहीद। जनूबी रफा में इस्राएली हमले में 3 फलस्तीनी जख्मी हो गए। लबनान के जनूबी इलाकों में मुतअद्दिद इस्राएली हमले। शिमाली इस्राएल के शहरों में लबनान से मिसाइल हमलों का खतरा। इस्राएल के सरहदी शहरों में शहरियों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए। मगरबी किनारे के शहर नाबुल्स में इस्राएली फौज और फलस्तीन के दरमियान झड़पें। इस्राएली फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। तल अवीव में हजारों इस्राएलियों की हुकूमत के खिलाफ रैली। हमास के सीनियर तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि हमास को अमरीका से इस बात की जमानत दरकार है कि इस्राएली फोर्सेस रफा पर जमीनी हमला नहीं करेंगे। अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे जारी। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए, हथकड़ियाँ लगाईं, केमिकल स्प्रे भी किया। 25 अफराद गिरफ्तार। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के बाहर मुजाहिरे में दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब के फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन के कैंप लगाकर एहतजाज जारी। आयरलैंड का ट्रिनिटी कॉलेज भी गाजा हामी एहतजाज का हिस्सा बन गया। तालीमी इदारों में एहतजाज की हिमायत में तलबा की डबलिन में रैली। अमरीकी जामियात में 18 अप्रैल से जारी मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार तलबा की तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई। भारतीय मुसलमान इंतखाबी मुहिम में मोदी और बीजेपी के निशाने पर। इश्तिहारी मुहिम में भी मुसलमानों की तज़हीक। हिंदू अक्सरियत को वरगलाने के लिए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काए जा रहे हैं। नफरत अंगेजी से मुसलमान परेशान। भारत में जारी इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज 7 मई को होगा, जिसमें 12 रियासतों के 94 हल्कों में पोलिंग होगी। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मॉस्को के क्राइस्ट द सेवियर कैथीड्रल में मरकजी तकरीब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी शिरकत। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी दीगर खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग में शरीक। कैंप कल भी जारी रहेगा। टीम मंगल को 3 T20 मैचेस खेलने आयरलैंड रवाना होगी और वहीं से इंग्लैंड जाएगी, जहां 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाकिस्तान टीम ने मेजबान मलेशिया को दिलचस्प मैच में 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। सुफियान खान ने हैट्रिक स्कोर की। और पाकिस्तानी खातून को पैमान आला के आने का एक और एजाज़। 8485 मीटर दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मुकालो सर कर ली। नायला के आनी पाकिस्तान की तारीख में 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई। मर्द और खवातीन में नायला के आनी पहली कोपेमा है जिन्होंने 3 साल में 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर की।